Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And here basically we will discuss the one statement that is between the same parallels. ठीक है, अब देखें जब भी हम थ्योरम्स में इस कंडीशन को इस बेसिकली स्टेटमेंट को देखते हैं कि बिटवीन द सेम पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल दो स्ट्रेट लाइंस कंसिडर करते हैं, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप चेक करें ना तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पे दो लाइंस कंसिडर करें, जैसे एक लाइन हमने L1 ले ली और सेकंड लाइन हम यहाँ पे L2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर L1 और L2 दोनों सेम पैरेलल्स के दरमियान सेम पैरेलल लाइंस है ना, तो बेसिकली इसमें जब आप कोई सी दो शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ना एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, जिसकी वर्टिसेस पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रही हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे मैं पैरेलल दो लाइंस कंसिडर करके ना एक पैरेललोग्राम शेप ड्रॉ कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शेप्स हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसको आप A, B और इन पॉइंट्स को C और इसको D मार्क कर दें, ठीक है, और इसको हम ऐसे करते हैं E मार्क कर देते हैं। दिस इज F, दिस इज G एंड दिस इज H। आप इन दोनों को देख सकते हैं कि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही हैं, ठीक है, और ये जो शेप्स हैं पैरेललोग्राम्स, इनकी जो वर्टिसेस हैं वो पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब होता है बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मतलब यहाँ पे अगर हम डिफाइन करते हैं ना तो बेसिकली स्टेटमेंट ये मिलती है कि अगर हम यहाँ पे A, B, F, E शेप लें, ठीक है, या C, D, H, G शेप लें, ये दोनों पैरेललोग्राम्स है ना, ये दोनों की दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपसे कहती हूँ A, B, F, E and C, D, H, G are between same parallels, it means you have to draw these shapes on in same parallel lines, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की कंडीशन हो कि जैसे दो पैरेलल लाइंस ये हैं और दो पैरेलल लाइंस में यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से गिवन हो, मे बी पॉसिबल आप एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दें, दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, और एक फिगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है तो ये भी पैरेलल लाइंस के दरमियान ही, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये A, B, F, E फिगर है, ठीक है, पैरेललोग्राम जिसे हम कह रहे हैं, और ये है C, D, H, G फिगर है, ठीक है। अगर हम इन दोनों पे फोकस करें ना, ये दोनों डिफरेंट पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही हैं। अगर ये डिफरेंट पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स नहीं है, ठीक है। बिटवीन द सेम पैरेलल का मतलब ये है कि इस तरह की फिगर ड्रॉ हुई भी होनी चाहिए। दो पैरेलल लाइंस कंसिडर करें और वो जो दोनों शेप्स है ना, इनकी जो वर्टिसेस हैं वो पैरेलल लाइंस पे लाई करनी चाहिए। अब ऐसा भी पॉसिबल है सम टाइम हम क्या करते हैं, ये मिस्टेक भी करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस तो कंसीडर की हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें जब शेप ड्रॉ करते हैं ना, जैसे मे बी पॉसिबल आप यूं करके एक शेप ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये देखिए ये है तो पैरेललोग्राम, लेकिन इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये है कि इसकी वर्टिसेस पैरेलल लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रही, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वर्टिसेस तो लाई कर रही है पैरेलल लाइंस पे, लेकिन ये वाली जो दो है ना, ये बेसिकली इनसाइड द पैरेलल लाइन आ रही है। तो हम अगर इसको नाम देते हैं A, B, C, D का, ठीक है, और इसको नाम देते हैं E, F, G, H का, तो हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों शेप्स को देख के हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि दीज शेप्स आर नॉट लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। सेम पैरेलल लाइंस के लिए जरूरी है कि ये वाली जो वर्टिसेस हैं वो ऑन दिस लाइन आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो लाइन के ऊपर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं शेप को कंस्ट्रक्ट करके, दो पैरेलल लाइंस लेते हैं और उन दो पैरेलल लाइंस पे हम ऐसा करते हैं शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एक शेप हम यूं ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी शेप हम ऐसे करते हैं ब्लू पेन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों शेप्स हैं वो A, B, C, D और E, F, G, H, ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। अब आप देखें कि टू पैरेललोग्राम्स आर
said to be in between, या सिंपल हम between लिख लेते हैं, said to be between same parallels when their bases are in same straight line and their sides opposite to these bases are also in a straight line. ठीक है, and you can say here A, B, C, D and E, F, G, H are between same parallels. ठीक है, तो हमेशा ये कंडीशन याद रखिएगा कि जब भी आप बिटवीन सेम पैरेलल्स की कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो जो दोनों शेप हैं उनकी वर्टिसेस पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई करनी चाहिए और जो लाइंस हैं वो भी पैरेलल होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो इन्हीं लाइंस में पैरेललोग्राम्स ही होंगी, ऐसा भी पॉसिबल है कोई और शेप कंस्ट्रक्ट हुई हुई हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ना डिफाइन कर लेते हैं कि पैरेलल लाइंस में हम जो शेप ले रहे हैं ना वो फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल आप ये ड्रॉ कर लें। ठीक है, और इन दोनों के मेजरमेंट चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मेजरमेंट सेम होती है। देखिए, एक मैंने छोटी ड्रॉ कर ली है, एक बड़ी ड्रॉ कर ली है। ठीक है, लेकिन हमेशा अगर हम इनको डिफाइन कर रहे हैं ए बी सी और इसको डी ई एफ मार्क कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स आ रही है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स भी बिटवीन सेम पैरेलल्स मौजूद है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी जो वर्टिसेस है ना वो ऑन द स्ट्रेट लाइन लाई कर रही है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे कोलिनियर है और इसके अलावा मतलब कुछ कोलिनियर हैं और वर्टिसेस पैरेलल लाइंस के ऊपर होनी चाहिए और वो जो शेप है बिटवीन सेम पैरेलल्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स मौजूद हैं।